400 का लक्ष्य और 14 में 14 का लक्ष्य, यही तोड़फोड़ के तरीका है इजाद किया। तोड़फोड़ होता है अभी जो किया ये क्या है? ये तोड़फोड़ है क्या? कोई गन पॉइंट में लेकर के आता है क्या? कोई उन्होंने स्वेच्छा से पूरे विचार मनन के साथ, बड़े चिंतन के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी दिशा और जो नीति है, जो नीयत है, वो पूरी तरह से देश को खंडित करने वाली है। गीता कोड़ा जी को 4 साल से अधिक लग गए ये समझने में कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में। अगर यदि आपका पति दारू पियाट होता है तो बहुत उसको कोशिश किया जाता है वो सुधर जाए, जब नहीं होता है तब लास्ट में तलाक होता है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ अभी ये हो गया, चुनाव अभी आए नहीं और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई है, पूरे देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी और 14 की 14 लोकसभा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी है। 400 पार का लक्ष्य और 14 सीट झारखंड में लेने का निर्णय है। कांग्रेस देश के लिए कोड है और जिसका उन्मूलन जरूरी है। भ्रष्टाचार की जननी, तुष्टीकरण की जननी, बांट करके राजनीति करने की जननी, यह कांग्रेस का डीएनए है और इस सारे चीजों से मुक्ति ही एकमात्र भारत के यशस्वी बनने का रास्ता दे सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, जो ऐसे विचारधारा के साथ आगे बढ़ती थी, ये भारत का कुछ नहीं हो सकता है। आज वहां से देश आगे बढ़ गया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के देश आगे बढ़ा है। उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो आज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। आज कांग्रेस की एक बड़ी नेता, कार्यकारी अध्यक्ष चाईबासा से एकमात्र उसके जो है सांसद की सीट कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ अभी ये हो गया, चुनाव अभी आए नहीं और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई है, पूरे देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी और 14 की 14 लोकसभा। कोड़ा जी की पार्टी में शमूलियत को आप किस नजरिए से देखते हैं, बीजेपी किस नजरिए से देखते हैं? हम लोगों ने तो कहा है कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है और कांग्रेस से इस देश को मुक्ति दिलानी है। विकसित भारत का संकल्प जो हम लोगों ने बार बार जो दोहराने का काम किया है, इसी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पावन भूमि से प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है। तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जी इस देश का बागडोर संभाले, इस उद्देश्य के साथ जितने लोग भी मोदी की गारंटी को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, देश के विकास को आगे लेना चाहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार निरंतर बिना रुके बढ़ते रहना चाहता है, वो सारे लोग आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके देश के निर्माण में। जी 400 का लक्ष्य और 14 में 14 का लक्ष्य, यही तोड़फोड़ के तरीका है इजाद किया। तोड़फोड़ होता है। अभी जो किया ये क्या है? ये तोड़फोड़ है क्या? भाई आप व्यक्ति के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में उनके मत का कोई मूल्य नहीं रखते हैं क्या? कोई गन पॉइंट में लेकर के आता है क्या? कोई उन्होंने स्वेच्छा से पूरे विचार मनन के साथ, बड़े चिंतन के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी दिशा और जो नीति है, जो नीयत है, वो पूरी तरह से देश को खंडित करने वाली है और वहाँ रहने वाले सारे लोग वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ देना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी चीज़ें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के इस अहिर्निश सेवा के लिए और जो निस्वार्थ सेवा है देश के निर्माण का, उसके काम के आने के लिए, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए वो आई है। इसलिए गीता कोड़ा जी को 4 साल से अधिक लग गए ये समझने में कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब आप घर में रहते हैं तो कोशिश करते हैं, अगर यदि आपका पति दारू पियाट होता है तो बहुत उसको कोशिश किया जाता है वो सुधर जाए, जब नहीं होता है तब लास्ट में तलाक होता है। तो जब देखा जाए कोई सुधार का कोई गुंजाइश है नहीं और आगे भी कोई भविष्य है नहीं, तो कांग्रेस को छोड़ देना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और जो देश के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके साथ होना ही आज के समय की सबसे वाइज डिसीजन है, आज के समय का सबसे मुझे लगा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है जो गीता जी ने लिया है। इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका इतिहास हमेशा याद रखेगा और कांग्रेस को सही समय में छोड़ा है, इसके लिए भी उनके बुद्धिमानी का लोग प्रशंसा करेगा। आपका कोल्हान में 0 है अभी, तो क्या गीता कोड़ा के आने से आपको लग रहा है आपको कोल्हान में कमल खिलेगा? 110% आप एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत कद्दावर नेता है। सिर्फ कोल्हान नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में उनके आने से एक लाभ होगा।
The followup.in.